ओम कैफ़े। और हम लोग यहाँ से चलते हैं संकट मोचन की तरफ। देखते हैं यहाँ से अगर लिफ्ट मिल जाए BHU गेट तक तो सही होगा, अगर नहीं भी मिला तो चलिए पहले कोशिश करते हैं कि BHU गेट तक लिफ्ट मिल भी रहा है कि नहीं। पहले बात तो करें। तो एक ऐसे ही एक अच्छा सा दोस्त विशाल मिल गया। चल लिफ्ट तो मिलने से रहा, तो अब आगे ही बढ़ते हैं हम लोग। कोशिश तो था कि लिफ्ट मिल जाता तो ज़्यादा बेहतर है, पर सब मतलब कैंपस में ही हमको लग रहा है राउंड लगा रहे हैं, ऐसा कुछ। ऑटो भी नहीं मिल रहा अभी कुछ। हाँ चलिए अब लिफ्ट मिल गया है हम लोग। नाम क्या आपका? क्या? शाहिल तनवीर। और आपका भाई? फरहान। चलिए आप लोग कहाँ से हैं? अच्छा बनारस से ही। हाँ हाँ, ये जिससे भी मिलो बनारस को लेके भाई रिक्शा। अच्छा है भाई, हम लोग के लिए हमारा घर बगल में पड़ता है। हाँ तो इसलिए भी अच्छा है। चीज़ें बहुत आसान है यहाँ पे आपको शहर में बिल्डिंग वगैरह मिल जाएगी, सोसाइटी अच्छा मिल जाएगा देखने में बस। अच्छा यहाँ पे गांव वाली भी फीलिंग्स आती है अपनी, और शहर जैसा भी फीलिंग्स आता है, तो दोनों बरकरार है, एकदम बढ़िया लगता है। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? अच्छा छपरा जिला से। चलिए हम लोग भी बिलोंग बिहार से ही करते हैं, कैमूर से। फ्यूचर बनारस का टक्कर कोई नहीं दे सकता है। हाँ आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्टेडियम से लेके हर एक चीज़ खुल रहा है ना। यही तो कर रहे हैं। ठीक है भैया, ठीक है तो भाई थैंक यू भाई। चलिए लिफ्ट मिल गया, अब हम लोग संकट मोचन मंदिर चलते हैं। चलिए ये भी एक एक्सपेरिमेंट था। ये पहली बार में मतलब वो सीट था भी नहीं भाई, बहुत इम्पॉसिबल था बैठना, पर फिर भी जो एक नहीं होता कि हेल्प करने का अंदर में, वो बहुत बहुत थैंक यू फरहान भाई और सोहेल भाई। तो ऐसे हैं लोग आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, मतलब कैसे ना कैसे लोग चीज़ों को मतलब आपके यहाँ पे आसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है। कहाँ? दुर्गा कुंड। अब हम लोग निकल रहे हैं दुर्गा कुंड और संकट मोचन, तीनों मंदिर कवर हो जाएगा अभी। तो ये ठीक यहीं आपका BHU के आसपास ही हैं सब, तो ये तीनों मंदिर हम लोग कोशिश करेंगे कि कवर कर लें। अच्छा भैया संकट मोचन कहाँ पे? इधर चलिए अब संकट मोचन मंदिर की तरफ। अच्छा हाँ यहीं पे बोर्ड भी था भाई, फिर बोर्ड नहीं, ये रहा संकट मोचन मंदिर। तो रात के कम से कम कितने बज रहे होंगे अभी 6 नहीं बजे, फिर भी ठंडा की वजह से तो मौसम वही है, पर कोशिश किया जाएगा पहन लें, तो धीरे धीरे बुखार भी हो रहा है। संकट मोचन मंदिर इस तरह से हाँ आगे बढ़ते हैं। मोड़ जहाँ पे आता है वहाँ पे चीज़ें बहुत थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि आप गलत रास्ता ले लिए तो फिर थोड़ा सा अफसोस करता हूँ। सब गाड़ी हो ये जय सिया राम।
अब हम लोग जाते हैं। अब दर्शन हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दुर्गा मंदिर है, पर अब 80 घाट की तरफ बढ़ा जाए। दुकान थोड़ा देर पहले खुला था, बंद हो गया। चलिए अब या तो घाट पे ही जाके चाय पिया जाएगा और फिर वहीं से भगवान विश्वनाथ का रात को दर्शन करके आज का दिन यहीं पे फ़िलहाल ऐसे ख़त्म किया जाएगा। तो अब चलते हैं हम लोग 80 घाट की तरफ। 80 घाट की तरफ भी मतलब कैफ़े वगैरह के लिहाज से दशमेश घाट से ज़्यादा बेहतर मालूम पड़ रहा था। तो दशमेश घाट तो रात को हम लोग एक्सप्लोर किए थे, पर 80 घाट अभी तक किए हुए नहीं हैं। तो चल के अब 80 घाट एक्सप्लोर करते हैं, जो कि गाड़ी हम लोग को थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे चलना होगा, फिर वहाँ से ऑटो लेके हमें जाना है। ये मंदिर था, इस मंदिर का कोई ऐसा ख़ास कहानी ना हमको पता है, पर जैसा लोकल लोग से जो जान के पता चला कि आप यहाँ पे हनुमान मंदिर है वहाँ चल जाएँ, तो उनके एडवाइस पे आए थे। अदर दैन कोई स्टोरी या कहानी है नहीं, होगा भी तो मुझे पता नहीं है फ़िलहाल के लिए, पर ऐसा है कुछ यहाँ पे। अब 80 घाट चलता है और वहाँ पे कैसा दिख रहा है शाम के वक्त 80 घाट का नज़ारा आप लोगों से साझा करता है। चलिए अब हम लोग ऑटो लेते हैं। बड़ी अजीब चीज़ हुआ यार, अभी बैग हम भूल गए थे। ब्लॉगिंग करते करते आगे निकल गए आधे रास्ते, फिर एहसास हो रहा है बैग कहाँ है। तो मतलब हुडी रखे हुए थे हम बैग में, उसको पहने और भूल गए कि बैग भी लेना था यार। हम आधे रास्ते मतलब नहीं भी तो कम से कम 500-600 मीटर दूर दौड़ के आए हैं और वहाँ पे गए हैं, वो बैग नीचे रखा हुआ है। उससे पूछ रहे हैं कहाँ है, बोलता है कोई ले गया होगा, जबकि था नहीं कुछ इतना ज़रूरी सामान। पर फिर भी जैसे ये दूसरा मतलब जो स्पीकर था वो उसी में था, और भी कुछ चीज़ें थी, पर शुक्र है मिल गया। आई ये ऐसा लापरवाही क्यों ही करते हैं यार अब। तो क्योंकि ऑफिस वगैरह भी जब जाना होता है कहीं भी बैग होता नहीं है मेरे साथ। ये तो थोड़ा मौसम की वजह से यहाँ मौसम बदल रहा है, सुबह और शाम को ठंडा है, ठीक है। दोपहर में ऐसा कुछ नहीं है। अगर दोपहर में आप हुडी पहन के चलो तो बल्कि ज़्यादा गर्मी लगेगा। तो मेरे से ऐसा होता है कि हम ठंडा बर्दाश्त कर लेंगे थोड़ा बहुत, पर गर्मी मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। तो इसलिए भाई हुडी वगैरह बैग में हम रखे थे कि ज़रूरत पड़ेगा, जो कि पड़ा भी, तो उस तरीके से। खैर ये एक इंसिडेंट हो गया था। चलिए अब हम लोग 80 घाट पे। तब तो हम लोग कुछ बोलेंगे। कौन हम? मेरा नाम राजीव मिश्रा है, अभी दिल्ली में हम रह रहे हैं और बस ब्लॉगिंग हाँ हाँ जी। हेलो दिल्ली वासियों, मैं बनारस का काशी वासी, मेरा नाम रवि है और मेरी छोटी सी दुकान है स्मार्ट मोबाइल। ये भाई आए हैं संकट मोचन दर्शन करने और ये बड़े अच्छे स्मार्ट हैंडसम हंग बॉय लग रहे हैं, जिनको मैं रोक करके 2 मिनट से बात करने के लिए उत्सुक था। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि बनारस वाले कितने प्रेमी होते हैं, हर चीज़ में प्रेम ढूंढ लेते हैं। इस भाई में भी मैंने प्रेम ढूंढ लिया। ये घूमने आए हैं, घूमिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ज़िंदगी जिंदाबाद। और ज़िंदगी जिंदाबाद। इसी बात पर आपको एक मस्त चाय पिलाता हूँ। मैंने चाय हम अब निकलना है हमको, 80 घाट के लिए निकल रहे हैं, वहीं पे चाय पीना है भाई। तो झंडू चाय पिलाएंगे हम तो बेस्ट चाय। नहीं हम दिल्ली रहते हो, चाय पियो। हाँ आप दिल्ली रह के चाय पियो। हाँ आपको पेड चाय नहीं है, फ्री चाय है। नहीं उससे भी हमसे ज़्यादा थोड़ा आप खुद रिव्यू दे के जाना कि चाय कैसी है। मेरे को निकलना है क्योंकि हम खा पी के आए इसीलिए। ठीक है चलिए, चलो ठीक है भाई, ऐसे ही लोग मिलते रहें। चल ठीक है भैया, बाय। तो भाई ऐसे ही लोग मिलते रहें और हंसते खेलते भाई सफ़र बीत गया। देखे तो कैसे मतलब लोग मिल रहे हैं और सब मतलब शेयर कर रहे हैं भाई, यही है लाइफ। और ऐसे हैं लोग भाई सब मतलब। और भी हम 1-2 इंसिडेंट बता सकते हैं जहाँ पे मतलब बाकायदा लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं और कंफर्टेबल है पूरा। सर जब पहले इनिशियली जब हम स्टार्ट किए थे तो थोड़ा एक अनकम्फर्ट होता था, अब ऐसा होता है कि आप किसी दूसरे इंसान से बात कर रहे हैं, आपको पता है तो ये सब बड़ी खूबसूरत मेमोरी है। और चलिए ऐसे ही लोगों का ज़रूरत भी है यार, खुश रहें, ऐसे मुलाकात करें। और चलिए ज़िंदगी ज़िंदाबाद है भाई, ज़िंदगी ज़िंदाबाद है।
अब यहीं से शायद 80 घाट के लिए हम लोग ले लेंगे ऑटो और फिर चलते हैं। 80 घाट के लिए ऑटो मिलेगा। अब 80 घाट के लिए हम लोग निकल रहे हैं। ये टमटम क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं वही टमटम टोटो जो बोले यही है फ़िलहाल। अब चलते हैं। आके घर घुमाई लिए। हाँ तो जायज़ दाम ही ले लो। हाँ जायज़ दाम ले लो, मेरे पे भी बोझ ना पड़े। क्या कह रहे हो? ये जो है तो ये गाड़ी जाता है ठीक है। नहीं, जैसे 3-4 सवारी रहता है ना तो हम इंतज़ार कर लेते ना, है। हम इंतज़ार कर लेते ना 3-4 सवारी का। आप बोले ऐसे इतना कि तो हम बोले तो आपको बताना चाहिए था ना। तो आप क्या करें, हम उतर जाएं? अब यहाँ आ गए यार, इधर से इधर आ गए, घुमा के इधर क्या ही किया, आप तो घुमा ही ना दिए। आप अब बताइए इधर कहाँ जाएंगे, इधर कैसे जाएंगे, उल्टा आ गया ना। चलिए 40 रुपये दे देना यार, 100 बात। चलिए ठीक है, तो मदद ना कर देना चाहिए था। बस 5 रुपये। ठीक है वो तो बात है, पर फिर कभी किसी के साथ मिलिएगा ऐसा बता दीजिएगा वो वाला रास्ता सही वाला। रास्ता नहीं, वहाँ से 50 रुपये भरे। हाँ मतलब बोल दिया कि ऐसे कि रिजर्व जो है भाई पहले से बता के बिठाए हैं। ये जो नहीं है कि जाने पर इतना नहीं इतना है। सही है। चलिए, अब तक तो दशमेश घाट का हमने दिखा रखा था आपको। अब 80 घाट की तरफ, वहाँ कुछ शाम का ऐसा होता है नज़ारा। जहाँ तक हमको लोगों से पता चला है, जहाँ तक लोगों से हमें पता चला है कि कैफ़े खाने होने के लिहाज से ये जगह ज़्यादा बेहतर है दशमेश के मुकाबले। तो कैफ़े वो सब चीज़ें आपको ज़्यादा यहाँ पे मिलेंगी, जो कि हमको दिख भी रहा है। सुबह भी आए थे तो ये चीज़ हम नोटिस तो किए थे, ऐसा था। खैर जहाँ तक बात ऑटो का है, तो वो थोड़ा सा बदमाशी तो किया। वो रास्ते से हम आ सकते थे, पर ये एक बात तो पहले ये नहीं बताया कि रिज़र्व है, कुछ 50 रुपये का डिमांड किया। फिर वो एक आंटी थी, वो मदद कर रही थी कि आप चाहें तो उस रोड से ही आपको मिलेगा। तो बोल रहा वहाँ से तो गाड़ी जाएगा ही नहीं, और जबकि फिर वापस वो घुमा के उसी रास्ते से ले गया। तो ठीक है, छोटा मोटा तो ऐसे, पर बाद में बस एक थोड़ा सा उसको भी गिल्ट फील हो रहा होगा, हमको जहाँ तक लग रहा था कि वो अनकंफर्टेबल हो रहा था इस चीज़ को लेकर। पर चीज़ें होती रहती है ऐसे, इनको इग्नोर करें और पॉजिटिव साइड पर फोकस करें और इन्जॉय करें। चलिए अब हम लोग 80 घाट की तरफ बढ़ते हैं और पॉजिटिव चीज़ों पे अपना फोकस करते हैं। तो ये सब कैफ़े जो है आपको 80 घाट के, सॉरी 80 घाट बोल रहे हैं, हाँ 80, कौन सा घाट है यार ये, हाँ ये 80 घाट है। 80 घाट के पास है, वो दशमेश घाट है, ये 80 घाट है। यहीं का आपका सुबह का आरती बहुत फेमस माना है। तो आज अगर जल्दी पहुंच गया टाइम पे और सो गए, क्योंकि 2 दिन से मेरा नींद खुल नहीं रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं बार बार, पर वो हो नहीं रहा है। तो शाम का तो आरती मतलब हमने देख चुका है, वहाँ का भी देखे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं कहीं बैठने के लिए। वैसे यहाँ पे भी है बैठने का, चाय वगैरह मिल रहा है। शायद पेंटिंग किया जा रहा है यहाँ।
मन जोगिया जोगिया एक तू ही जोग है मेरा, दिल हो गया रोगिया और तू ही रोग है मेरा, मन जोगी। चलिए ठीक है, चाय हो गया मेरा और अब हम निकलते हैं मंदिर की तरफ। शाम के वक्त जब आप घाट में चल रहे होंगे तो कुछ ऐसे नज़ारा आपको देखने को मिलेगा जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। अब शाम के 7:24 हो चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं मंदिर में। उम्मीद होगा कि भीड़ ना हो तो फिर तो अब चल के मंदिर में दर्शन करते हैं हम लोग और फिर चलते हैं अपने रूम की तरफ। और कल जो होगा कोशिश ऐसा होगा कि हम लोग सुबह सुबह दर्शन कर सकें, जिसके लिए ज़रूरी होगा कि जल्दी जल्दी दर्शन हो। 9 बजे तक जाके अगर सो गए, जो कि हमको नहीं लगता पॉसिबल, पर फिर भी और कोशिश किया जाएगा, क्योंकि फिर कल कुर्ता पैजामा पहन के आना है। कल सोचे हैं कुर्ता पैजामा पहन के आएंगे और जो सुबह सुबह होता है 4 बजे भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया जाएगा। तो ऐसा है कुछ अभी का हम लोगों का प्लान। अब हम लोग वही चले, हम कहाँ आ गए? अच्छा ठीक है, वो पीछे रास्ते से आया है। हे भगवान, अरे डरे हुए रहते हैं। तो ठीक है, अब चलते हैं हम लोग मंदिर की तरफ। मोड़ पे आ गए हम लोग, पर कमाल का ट्रिप रहा। घाट टू घाट ज़्यादा आसान भी है और नज़दीक भी है। 15 मिनट में आप दशमेश घाट से 80 घाट तक का सफ़र तय कर सकते हैं, बशर्ते आप, चूँकि अगर सोलो हैं तो चीज़ें बहुत हद तक आपके कंट्रोल में होता है, वरना बहुत सारे लोगों के साथ हो गए तो फिर कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्मिटी बनाने में या लोगों को एक मत करने में चीज़ें कई बार पॉसिबल नहीं होता। पर अगर 2-3 लोग भी हैं तो भी मुमकिन है कि आप लोग घाट टू घाट जा सकते हैं। अच्छे दोस्त हों आपस में, आप लोग आइए। संडे था तो कल पूरा यहाँ पर रश था। ये रोड जो दिख रहा है ये अब भी भीड़ है, पर कल के मुकाबले फिर भी बहुत कम है। कल तो चीज़ें थोड़ी एक्सट्रीम थी। अब मंदिर के नज़दीक पहुँच चुके हैं, पर उम्मीद कम ही लगता है। ये ब्लॉक कर देगा? हाँ क्या ब्लॉक कर देगा? नहीं, हाँ ऐसे पर्सनल। किस नाम चैनल है? राजीव मिश्रा 8932। अच्छा, बनारस घूमने आए? हाँ। कितना दिन हुआ? 3 दिन हो गया सारे हाँ, जगह? हाँ। अब रामनगर वो सब फोर्ट जो है वो तो अब कल का ही दिन है। हाँ, मंदिर में अभी भीड़ नहीं होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर हाँ? में भीड़ नहीं हुआ अभी नहीं ना। बेसिकली मेरा भी मैं भी ब्लॉगिंग करता हूँ। अच्छा मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मोहित केसी के नाम से। अच्छा। और जिनको मैं गाइडिंग और ट्रैवलिंग करता हूँ, मेरा मेन काम टूरिस्ट गाइड का है। ओह सही है। तो आपका चैनल है? हाँ, मेरा काशी गाइड के नाम से चैनल है, काशी गाइड मोहित। हाँ, कितना फॉलोवर है आपके? अभी तो ज़्यादा नहीं, अभी मैंने स्टार्ट किया है। 500 हुए अभी 500? 2-3 महीने के अंदर हाँ, में। तो पता है आप मेरे से ज़्यादा बड़े इन्फ्लुएंसर हो। मेरा सिर्फ 31 है। अभी नहीं यार, अभी तो मैंने स्टार्ट किया। बेसिकली मैं गाइड वगैरह के ट्रैवलिंग वगैरह करता हूँ, तो हाँ। अभी मैंने स्टार्ट किया है। और मेरे सही है, अच्छी खासी है, ठीक है।
नाम क्या बताया अपना? काशी गाइड मोहित के नाम से। काशी गाइड। चलो ठीक, ऐसे ही कहीं बाहर भी निकलते रहो। हम 8932 करके एक है, देखना कैसा बनाया मतलब ब्लॉग। देखो ये मेरा ये है जिसमें मेरा इंस्टा आई डी नेट स्लो चल रहा है। और रामनगर मतलब बेसिकली मैं मंदिर घाट को अच्छा। और जिसमें मेरा अगर गवर्नमेंट अप्रूवल आ गया तो उससे मिल जाएगा। एक दिन में हम बनारस घुमाते पूरा, इसमें 11 टेम्पल, 84 घाट, गंगा आरती का फ्रंट सीट और फिर आपको फेमस फूड, फेमस नाश्ते, जो भी चीज़ें एक दिन में वनडे में कंप्लीट करते हैं सारा। पर मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था फेमस चीज़ों को लेकर कि जितना आप आम और नॉर्मल जगह पे जा रहे हो एक्सप्लोर करने, वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा बेहतर मिल रही हैं। हाँ, अगर आप नॉर्मल कहीं जगह जाते हो, कई जगह होते हैं कि आपको काशी चाट अच्छा नहीं लग रहा है, तो नॉर्मल जो ठेले चाट है वो अच्छे लगते हैं। क्या है कि रील्स का ज़माना है, बस रील्स के चक्कर में वही लोग आते हैं और उस पर एक्सप्लोर करते हैं। हालांकि ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आप काशी में आओ, घूमो फिरो, कोई चीज़ जानो। अगर लोगों को ये पता चल जाए कि काशी में आना क्यों है, आने का मकसद क्या है उसके बारे में, तो आपको आनंद आएगा काशी। अगर ऐसे आप आ रहे हो बाबा के दर्शन करके चले गए तो क्या मतलब है? कोई चीज़ जानो कि काशी में आने का मतलब क्या है। काशी में कहावत है कि काशी कबहू ना छोड़िए विश्वनाथ के धाम, और मरते मरत गंगा माई मिले, जीते लंगड़ा आम। किसी भी मनुष्य का अगर कल्पांतर और जन्म जन्मांतर के पूर्ण योग होता है तो उसको काशी मिलती है, अर्थात वह स्थान मिलता है जो धार्मिक हो। इसीलिए ये सबको स्थान को भी छोड़ना नहीं चाहिए अपने पूरी लाइफ और पूरी जीवन भर में। चलिए ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है, ज़रूर मिलेंगे भैया आप लोग से। और अगर आपको मेरे पास अगर ट्रैवलिंग और गाइडिंग कराना हो तो आप मेरे को नंबर लिख लीजिए। ठीक है। अभी तो फिलहाल निकल रहा है। ठीक है, ठीक है, फिर भी आप नंबर लिख लो, हो सकता है कभी ऐसा ठीक है। सिचुएशन आ जाए। चलिए, अब दर्शन हो गया। क्या हो रहा था दिल्ली? चलो मलियो पीता है और निकलते हैं। मलियो मलियो कैसे है ये? मलियो हाँ कैसे है? दे दीजिए। और आपको कम से कम आने के लिए तैयारी तो करना होगा यार। मान लो 3 बजे तक आप नहा के ना तैयार हो जाओ तो कैसे होगा? तो इसलिए ज़रूरी है कि जल्दी सोएं, और नींद भी नहीं आता जल्दी, तो इस वजह से भी बहुत सारा परेशानी हो रहा होता है। पर कोशिश रहेगा कि जैसे भी हो सके सुबह का तो दर्शन किया। सुबह का बनारस जो उगता हुआ सूरज कैसा होता है बनारस का, वो घाट जो आज वॉक ओवर, मेरा 2 वॉक ओवर रहा। एक वॉक ओवर जो था वो दोपहर का था और एक जो था वो शाम का था। अब एक वॉक ओवर है जो घाट का होगा, वो होगा सुबह का। सुबह का बनारस कैसा होता है, और जो भी खर्चा भी हुआ वो खर्चा ज़्यादातर मतलब प्रसाद और उन सब चीज़ों में हुआ। खाने का जो खर्चा है वो बहुत ही मतलब एक मोमेंट आता है ट्रिप में या एक ब्लॉगिंग में भी, जब आपके पास बात बोलने को बहुत कुछ हो जाता है, और वो मेरे ख्याल से एक रिवॉर्ड ऑफ ट्रिप होता है। जब भी आप ट्रिप ख़त्म कर रहे हो, अच्छी ट्रिप का जो पहचान होता है वो आपको एक गुड स्टोरीज़ दे जाता है, अच्छी कहानियाँ दे जाता है। और जो बैड ट्रिप का पहचान होता है वो कहानी वो भी देगा, पर कहीं ना कहीं एक बुरा कहानी दे जाता है चीज़ों को लेकर। तो ऐसा ही है कुछ। तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड हमें जो कहानी मिला है वो शानदार मिला, और लोग मिले हैं खुल के, मतलब पता नहीं कहाँ से कैसे लोग मतलब एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को, मतलब एकदम फ्री महसूस कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें भी है। वो बच्चा मिल गया आज सुबह भी एक, वो भी घूमते घूमते वो खुद पकड़ के मतलब क्यूरियस था इन सब चीज़ों को लेकर कि ये क्या हो रहा है, कैसे करते हो। तो वो सब चीज़ें हैं, बहुत अच्छे ही महसूस होता है। आप आए थे, और यही चीज़ होता है जब आप एक्सपेक्टेशन इम्पोज नहीं करते हो। कई बार होता है कि हम एक्सपेक्टेशन इम्पोज कर रहे होते हैं जगह को लेके, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए।
थोड़ा सा उस चीज़ को एक फ्री जोन छोड़ें, लेट इट बी वाला, और कहीं ना कहीं चीज़ें अपने आप कनेक्ट होने लगेगा और बेहतर ही होगा। जो इस बार हुआ, हम पूरा मतलब अपने आप को, ऐसा नहीं होता कि जब भी आप ट्रिप प्लान कर रहे होता या ट्रिप पे जाने वाले होता आपका माइंड एक्टिवेट हो जाता है, तुरंत इमेजिनेशन और चीज़ें बिल्ड करने लगता है। इस ट्रिप में बहुत हद तक हम बहुत कंट्रोल किए हैं, कोई इमेजिनेशन, कोई भी चीज़ें इम्पोज नहीं करना है, और यही कोशिश मेरा था आखिरी वक्त तक, और चीज़ों को बहुत सिंपल रखना है। तो वही चीज़ हुआ, एक्सपेक्टेशन था नहीं कुछ, तो खैर ये तो यही शहर का एक पहचान भी है, ये भूलता नहीं है कि ये हम सब का हकीकत है, हम में से कोई नहीं टाल सकता। तो जब भी आंख बंद होने से पहले जी भर के देख लें, सुन लें, बोल लें अच्छी बातें, क्योंकि अंत में होना तो सब खत्म है यार, कर्म ही रह जाएगा। अच्छे कर्म होंगे वही आपके अच्छे पिता बन के आएंगे, पत्नी, पुत्र, आपका कर्म ही रह जाता है यार, और कुछ नहीं। अच्छा सोचे, अच्छा बोलने को कोशिश, अच्छा करवाए, गलती हो जाए माफ़ी मांगे, आगे बढ़िए। और यही चीज़ें तो डील भी करना है हमें। और हम लोग गाड़ी लेते हैं, ऑटो जंक्शन भैया, मलदैया रोड, भैया मलदैया क्रॉसिंग।